धर्म प्रेमी सज्जनों, हम मानव कहलाने वालों परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। मानव को परमात्मा ने विवेक और बुद्धि दिया है, अक्ल सलीम अता फरमाया है, और इस अक्ल के बिना पर हमारा नाम मानव पड़ा। अगर अक्ल से हम काम नहीं लेते हैं, अक्ल का प्रयोग नहीं करते हैं, इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, तो फिर हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। इसलिए आइए ज़रा अक़लियत की बात करें। आप लोगों को ज़्यादातर मालूम है कि इस्लाम के मानने वाले लोग बात बात पर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये इनकी रट आपने सुनी होगी। और वो इसलिए है कि इनकी जो मान्यता है इस्लाम वालों की, वो मान्यता ये है कि खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। कुरान कह रहा है इस बात को कि तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूं। तो अगर खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता ये कहे कोई, तो मैं सीधा सपाटा जवाब ये देना चाहूँगा कि पत्ता हिले या न हिले, लेकिन झूठ बोलने वाले की जुबान तो हिलती ही होगी, और वो भी खुदा की मर्जी से हिलती है। अगर यह झूठ बोलने वाला खुदा की मर्जी से ही झूठ बोलता है, तो वह जो दोष करेगा, गुनाह करेगा, उन गुनाहगारियों को समझाता है। गुनाहगारी जो समझता है, अगर ये चोर किसी के बाग में जाकर के आम तोड़ कर लाए चोरी करके, और आम के दरख्त को ये हिलाए, या किसी जीव जंतु के, पशु पक्षी के हिलाने से आम के दरख्त के पत्ते हिलेंगे या नहीं हिलेंगे? क्या उसमें भी खुदा की मर्जी है? इसलिए खुदा की मर्जी होती ही नहीं है। मर्जी के माने होता है इच्छा, और परमात्मा इच्छा आदि गुणों से दूर है। आ रहा हूं मैं उसमें बाद में। इससे ये साबित होता है कि अगर चाहिए गैर जी रूह ईशा मसल आदम के आम के पत्तों के खुद नहीं हिला सकते, किसी न किसी जी रूह आदमी, जानवर, जीव जंतु के हिलाने से तो हिलेगी ही। तो ये पत्ता, ये क्या कहना ठीक होगा कि ईश्वर की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से ये पत्ता हिल रही है? खुदा की तहरीक या मर्जी से नहीं हिलती। जब कोई गैर जी रूह किसी चीज कोई दूसरी जी रूह से जिस तरीके बगैर हिल जावे, तो समझ लेना चाहिए कि वो खुदा की तहरीक नहीं है। अर्थात खुदा की मर्जी क्यों नहीं होती, अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। एक और फन जो वैदिक मान्यता है, वैदिक परंपरा है, कि परमात्मा में 5 चीज नहीं होती। कौन कौन सी? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। और ये पांचों के 5 मानव के चेहरे पर ही है। रूप आँख का विषय है, शक्ल सूरत का देखना, और वो शक्ल सूरत वाला है नहीं, लेकिन कुरान का अल्लाह शक्ल सूरत वाला है।
एक दो प्रमाण नहीं, कुरान भरा पड़ा है, जहां बोलेंगे वहीं से प्रमाण दे दूंगा। इसलिए रूप, रस, रस माने जीव, स्वाद का चिखना, खट्टा मीठा, ये परमात्मा में नहीं है। गंध, नाक वाला घ्राण, ये परमात्मा में नहीं है। शब्द, बोलने की ताकत परमात्मा में नहीं है, परमात्मा बोलते नहीं है। और स्पर्श, कुव्वत हिस्स, इन 5 चीजों से परमात्मा बिल्कुल अलग है। 5 चीज परमात्मा को छू नहीं सकता। इसीलिए ये साफ हो गया, ये बात स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये मनुष्य के लिए है। तो जब मनुष्य के लिए है कि मानव का काम और परमात्मा का काम अलग है। ये कुरान और बाइबल के मानने वाले लोगों ने परमात्मा को जाना ही नहीं कि परमात्मा कौन है। पर परमात्मा को तो ये जानते ही नहीं है, लेकिन अल्लाह को भी नहीं जाना। और अल्लाह इनके ऐसे ही हैं, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक सारा काम होता है। और कुरान नहीं जानता, अल्लाह भी नहीं जानता इस सब चीज़ को। मैं इसीलिए पिछले वीडियो में मैं बताया ना आप लोगों को कि अल्लाह एक व्यक्ति विशेष का नाम है, महज महदूद एक शख्स का नाम अल्लाह है। और ये मनुष्य में और ईश्वर में अंतर क्या है, भेद क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। मनुष्य में और ईश्वर में अंतर ये है कि मनुष्य में रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 चीज मौजूद है। परमात्मा इन 5 चीजों से अलग है। केवल इतना ही नहीं, 5 चीज ईश्वर अधीन है। ईश्वर के सिवा कोई जान नहीं सकता इसको, मनुष्य की बस की बात नहीं है। वो कौन कौन सी है? जन्म, मृत्यु, आयु, जाति और भोग। इसको समझिए फिर। जन्म, कहाँ जन्म होना है, कैसा जन्म होना है, कब तक जन्म होना है, जन्म के बारे में एक परमात्मा को छोड़ करके ये मानव की बस की बात नहीं है, मानव जानता नहीं है। और मृत्यु कब होगी, ये भी मानव की बस की बात नहीं है। कब मरेंगे कोई, ये कोई नहीं जानता, ये ईश्वर अधीन है। किनकी आयु कितनी होगी, ये ईश्वर अधीन है। कौन कितनी आयु वाले होंगे, वो ईश्वर अधीन है, क्योंकि वो कर्म के आधार पर उसका आयु आ रहा है। पर हाँ, आयु घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये भी दुनिया वाले नहीं जानते। आयु बढ़ाई जा सकती है योग साधना के बल पर। यह आध्यात्मिक विषय है। ऋषि पातंजलि ने इन चीजों को दर्शाया है। योग साधना के बल पर आयु की वृद्धि की जा सकती है। इसलिए यहां देखेंगे प्राणायाम, या सांस निर्धारित होता है, लेकिन प्राणायाम के द्वारा सांस को रोकने की परिपाटी, अंदर सांस लो तो अंदर रोको, बाहर सांस फेंको तो बाहर रोको, इसको प्राणायाम, आयाम, प्राणों को आयाम देना, इसको प्राणायाम कहते हैं। लेकिन ये उछल कूद कोई योग बोल रहे हैं, ये उछल कूद योग नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जन्म, मृत्यु, आयु, जाति, किस जाति में जाएंगे। जाति के माने ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, ये जाति ही नहीं है, ये तो वर्ण है। जाति जैसे मानव जाति, समान पशुआत्मी का सजाति, प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति के हैं। इसलिए मानव मात्र की एक जाति है, मानव का कोई अलग जाति नहीं होता है, ये मानव जाति है। और मानवों में 3 क्वालिटी होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये मानव में होंगे। तो मानव मात्र की एक जाति है। और भोग, कैसे भोगेंगे, कितना भोगेंगे, कब भोगेंगे, ये कोई नहीं जानता। ये 5 चीज ईश्वर अधीन है। फिर सुनिएगा, जन्म, मृत्यु, आयु, जाति और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन है। ये कोई मानव नहीं जान सकता, ये मानव की बस की बात नहीं है। ईश्वर के अंदर में राग, द्वेष, घमंड,
इच्छा और प्रयत्न, ये 5 चीज नहीं है। जैसा राग माने गुस्सा, परमात्मा के पास गुस्सा नहीं है, लेकिन अल्लाह के पास गुस्सा है। अल्लाह नाराज हो जाते हैं। अल्लाह क्षणिक रुष्ट तनिक तुष्ट वाली बात है। कभी राजी हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं। और ये इस्लाम के मानने वाले लोग कुरान के आधार पर अल्लाह को खुश करने में लगे हुए हैं, कहीं वो नाखुश ना हो जाए, उसको खुश करने में लगे। अरे भाई, जब खुश करोगे तो नाखुश होने पर ही तो खुश करोगे। अगर नाखुश नहीं है तो खुश करने का सवाल ही नहीं है। नाखुश हो तो अल्लाह को मालूम ही नहीं है कि दुनिया क्या है। मैं तो दावा के साथ कहा हूं, बताया हूं कि अल्लाह को ये पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है, कैसी बनती है, किसका नाम दुनिया है, मानवता क्या है, मानवता का पाठ क्या है। मानवता का पाठ अल्लाह के पास नहीं है, अल्लाह जानता ही नहीं है मानवता होता क्या है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि राग द्वेष, द्वेष मन में किसी के साथ द्वेष रखना, ईर्ष्या करना, ये परमात्मा में नहीं है। और अल्लाह के पास ईर्ष्या है। मुसलमानों को ईर्ष्या सिखाया है अल्लाह ने, बाइबल में भी वही बात है। इसीलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं, कुरान वालों को पता ही नहीं है कि ईश्वर क्या है। और ये अकल का दुश्मन हिंदू को भी पता नहीं है कि ईश्वर क्या है। इस ईश्वर को अल्लाह के साथ मिला रहे। जबकि ऋषि व देव दयानंद ने आर्य समाज के दूसरा नियम में लिखा है अनुपम। परमात्मा क्या है? तो परमात्मा के नाम गिनाते हुए ऋषि दयानंद अनुपम शब्द लिखा। अनुपम के माने जिसकी उपमा नहीं है, जिसकी उपमा दिया जाना संभव नहीं है, जिसकी उपमा किसी से नहीं है, जिसका कोई उपमा नहीं है। मिसाल, उपमा माने मिसाल। तो जब परमात्मा की कोई उपमा नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, तो फिर ईश्वर को अल्लाह के साथ जोड़ना, ये तो नादान लोग हैं, ये लोग मूर्ख हैं। मूर्ख ही नहीं, पर उनकी गलती मैं क्या बताऊं। ये जो जाहिल हिंदू कौम है, हिंदू कौम ही जाहिल है। ये हिंदू कौम के लोग, महिलाएं जा बैठती हैं वहां पर। ये सब जगह जितने भी ये गुरुडमबाज हैं, सब गुरुओं के पास यही है। गुरुओं को चैलेंज चाहिए। क्यों भाई चैलेंज क्यों चाहिए? अब है स्विमिंग पूल। भाई तुम्हारा आश्रम तुम चला तो स्विमिंग पूल का क्या काम था तुम्हारा? जो आश्रम बापू आज जेल में हवा खा रहे हैं, बाप बेटा दोनों। तो खैर, यहां देखिएगा कि परमात्मा में राग, द्वेष, घमंड, परमात्मा इससे अलग है। और अल्लाह घमंडी है, दंभी है। और परमात्मा में इच्छा नहीं है। इसीलिए ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि इच्छा आदि गुणों से रहित है परमात्मा। परमात्मा की इच्छा नहीं होती। और यहां अल्लाह की मर्जी बताया जा रहा है। तो जब अल्लाह की मर्जी बताएंगे जो लोग, और जो परमात्मा के बारे में इच्छा परमात्मा की नहीं है, तो ये सब जानने के बावजूद भी उसकी अल्लाह को सृष्टि की रचना कार बताना, ये सारा सब झूठ है, गलत है। इस्लाम जानता ही नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, आओ जिसको आना हो आओ, सामने आओ। परमात्मा में इच्छा नहीं है और प्रयत्न भी परमात्मा के पास नहीं है। ट्राई एंड टाई अगेन जो बोला जाता है, प्रयत्न, ये परमात्मा के पास नहीं है। लेकिन आज ये जाहिल लोग तो इस्लाम वालों की सभा में जाकर के कोई बिस्मिल्लाह बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई। और जबकि ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में बताया कि ये झूठ है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। और ईश्वर है या नहीं, ईश्वर के साथ अल्लाह के मेल है या नहीं, मैं ये सारा प्रमाण दे रहा हूं। फिर मैंने निवेदन किया कि परमात्मा में राग, द्वेष, घमंड, इच्छा और प्रयत्न, इन 5 चीजों से परमात्मा अलग है। इसीलिए अल्लाह राजी होते हैं। क्यों? कि अल्लाह नाराज भी होते हैं।
तो जो नाराज होंगे उसी को ही राजी करना पड़ेगा। तो राजी और नाराजगी दोनों में तब्दीली आ गई। मैंने एक मौलाना से पूछा कि हुजूर आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह का लाभ बजा लाता हूँ, मेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होते हैं। अब ये आज 29वां रोज़ा चल रहा है। ये रोज़ा क्यों रखे? अल्लाह को राजी करने के लिए। रोज़ा नहीं रखेंगे अल्लाह नाराज होंगे। अब पता नहीं ईद कल मना रहे हैं या परसों मनाएंगे। ईद एक पर्टिकुलर एक दिन होगा जो 29 तारीख 29 रोज़ा रखेंगे, और 29 रोज़ा नहीं है, रोज़ा पर्टिकुलर 30 है, तो 30 वाली रोज़ा छूटेगी। एक रोज़ा छोड़ना भी उचित नहीं, और पर्टिकुलर 29 ही रोज़ा है और 30 तारीख को जो रोज़ा रखा वो भी हराम है। यानी ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये करते क्यों हैं? ये करते हैं कि हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह राजी होंगे। लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूं कि परमात्मा के पास राजी होने का कोई सवाल ही नहीं है। परमात्मा नाराज होते ही नहीं तो राजी कैसे हो जाएंगे? तो ये जो रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात करते हैं, कुछ भी देते हैं, कैसे भी करते हैं, इस्लाम सारा अल्लाह को राजी करने के लिए। पर अल्लाह नाराज नहीं होते, ये तो जानते ही नहीं है दुनिया वाले। मैं प्रमाण दे रहा हूँ आज, यद्यपि और वीडियो में भी बोल रखा हूँ। ऋषि दयानंद ने वेद से हवाला दिया है। ओम प्राणाय नमो यश सर्वम विदम वशे यो भूतः सर्वेश सर्वो यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठिता। जैसा उदाहरण के रूप में कि जो लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं कि नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होंगे, नमाज पढ़ना उनका बंद हो जाए तो अल्लाह नाराज, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह नाराज, तो अल्लाह में तब्दीली आ गई, परिवर्तन आ गया। लेकिन वेद में आया है परमात्मा के अंदर में चेंजिंग नहीं आती। परमात्मा के अंदर में परिवर्तन नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनशील है। वो परमात्मा के अंदर में चेंजिंग सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। जैसा हमारा हाथ है, हाथ जिस काम को करते उस काम को करना बंद कर देता। आत्मा से कह के मैं हाथ बंद कर देता हूँ काम, तुम संभालो अपने शरीर को। आत्मा क्या कहेगी? आत्मा कहेगी अभी बंद कर दो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। दुनिया में जहाँ बहुत सारे लोग ऐसे देखोगे, हाथ यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, 2 हाथ गायब है, फिर भी आदमी जिंदा रह रहा है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हाथ का काम करना बंद कर देने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। पाँव का चलना बंद कर देने पर भी आत्मा का यही जवाब होगा कि बिना पैर वाले लोग भी दुनिया में जी रहे हैं। आंख देखना बंद कर दे तो आत्मा कहती है प्रज्ञा चक्षु लोग भी दुनिया में जी रहे हैं। कान सुनना बंद कर दे तो आत्मा कहती है बहरे लोग भी दुनिया में जी रहे हैं। जुबान बोलना बंद कर दे तो आत्मा कहती है गूंगे लोग भी दुनिया में जी रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, स्थूल शरीर अगर काम करना बंद कर दिया, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। और इस स्थूल शरीर का संचालन आत्मा के द्वारा हो रहा है। आत्मा अगर स्थूल शरीर से ये कहे कि मैं तुम्हारे शरीर का एक पार्ट हूं, अंग हूं, आत्मा, मैं अपना काम करना बंद कर देता, तुम अपना शरीर को संभालो, तो क्या कहेंगे सब? हाथ जोड़ करके अनुनय विनय कहेंगे नहीं, आप इस शरीर को न छोड़े। आपके इस शरीर को छोड़ने से तो हम सब के सब बेकार हो जाएंगे। यहां पर यही प्रमाण ऋषि दयानंद ने दिया है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जैसा स्थूल शरीर के काम करना बंद कर देने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आत्मा के काम करना बंद कर देने पर स्थूल शरीर बिगड़ जाता है, लेकिन राजी खुशी के लिए नहीं। एक आत्मा के काम करना बंद कर देने पर स्थूल शरीर बेकार हो जाता। जो लोग नमाज पढ़ करके अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, रोजा रख करके अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, गिरजा में जाकर के अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, या हमारे आर्य समाजी लोग भी कह देते हैं जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, बिल्कुल झूठ है। परमात्मा के साथ प्रसन्न होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर जो ये कहते हैं कि जल्दी प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, तो मैं उससे पूछूंगा आहिस्ता आहिस्ता प्रसन्न होते हैं, ऐसा कोई कौन सा तरीका है भाई? कौन सा तरीका है जो आहिस्ता आहिस्ता प्रसन्न होते होंगे या अप्रसन्न होते होंगे? सवाल ही नहीं, अवैधिक है। बहुत सारे आर्य समाज के विद्वान, आर्य समाज के भजन उपदेशक लोग भी नहीं जानते हैं वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि
गिरजा में जाते क्यों? ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए। नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को राजी करने के लिए। रोजा रखते हैं अल्लाह को राजी रखने के लिए। लेकिन वेद कहता है तुम सब ये काम करना बंद कर दो तो परमात्मा नाराज नहीं होंगे, भले ही तुम्हारा अल्लाह नाराज हो जाए। परमात्मा के अंदर में नाराजगी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? कि परमात्मा सदा सर्वदा एक रस में रहता है, उसका नाम है आनंद स्वरूप। आनंद से परमात्मा वंचित नहीं होते। ये ना हिंदू जानता है, ना मुसलमान जानता है, ना जैनी जानता है, ना कोई और जानता है। जैनी तो मानते ही नहीं है, बौद्धिस्ट तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। ये जितने भी हिंदू कहलाने वाले हैं, इन्हें ईश्वर के बारे में कुछ भी आभास नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये हिंदू जानता ही नहीं है ईश्वर कौन है, ये तो केवल मानता है, मान लिया। बोलो मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। भाई तुम्हारे देवता मानने से पत्थर का देवता हो जाना क्यों और कैसा संभव होगा? पत्थर नाम तो तब से पड़ा जब से सृष्टि बनी, उस समय से पत्थर पत्थर है। तुमको देवता मानने के लिए कौन बोला? अगर देवता तुम्हारी आस्था है कि आस्था से हम पत्थर को भी देवता बना देते हैं, तो मैं पूछूंगा कि एक मुट्ठी रेत ले लो, और तुम्हारी आस्था है तुम बोलो कि ये रेत नहीं है, चीनी है, तुम्हारा 14 खानदान मिलकर के नहीं बना पाएगा। ये सृष्टि नियम विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है। और अल्लाह सारा काम यही विज्ञान विरुद्ध, मानवता विरुद्ध और सृष्टि नियम विरुद्ध अल्लाह का काम है। जैसा अल्लाह है वैसा ही गॉड है, वैसा ही हिंदुओं का भगवान है। ये जानते ही नहीं है, तीनों बिल्कुल ईश्वर से खाली हैं। ईश्वर क्या है इसे बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि ईश्वर के साथ राजी नाराजगी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सदा सर्वदा एक रस में रहता है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद से परमात्मा वंचित नहीं होते। इसलिए उसका राजी खुशी होने का, उसकी मर्जी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैं दो टुक में ये बोला कि परमात्मा में ये सब चीजें नहीं है, जो अल्लाह कभी राजी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज भी होंगे, कभी असंतुष्ट भी होंगे, तो अल्लाह में तब्दीली आएगी, परिवर्तन आएगा। जब परिवर्तन आ गया तो अल्लाह हो सकता है, परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा अपरिवर्तनीय है। इसलिए मैं बोला सदा सर्वदा एक रस में रहता है। परमात्मा आनंद से वंचित नहीं होते हैं। इसीलिए परमात्मा को कोई उपासना करे या न करे, उपासना करेंगे मानवता का परिचय देंगे। अगर उपासना नहीं करते हैं तो मानव कहलाने का हकदार नहीं बनेंगे। मानव ही उपासना कर सकता है, मानव ही परमात्मा की आराधना कर सकता है। मानव, इसीलिए उसका नाम मानव पड़ा। और ये मानव के लिए कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। अगर उन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो मानव कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए ये मत समझे मानव कि उसकी मर्जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बोला ना, इच्छा आदि गुणों से परमात्मा रहित है। इच्छा, द्वेष, राग, घमंड, परमात्मा में प्रयत्न, ये 5 चीज नहीं है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 चीज नहीं है। जन्म, मृत्यु, आयु, जाति और भोग, ये परमात्मा अधीन है। ईश्वर के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए वो परमात्मा कभी भी प्रयत्न नहीं करता, कभी भी उसकी इच्छा नहीं होती। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हिंदू कहलाने वाले हो या मुसलमान कहलाने वाले हो या ईसाई, ये तीनों संप्रदाय के लोग ईश्वर को जानते ही नहीं है। अगर ईश्वर को ये जानते होते तो ये गुरु कहलाने वाले मजमा लगा करके अल्लाहु अल्लाहु करते, या अली या मौला कहते। अली कौन है, मौला कौन है, ये जानने का प्रयास ही नहीं किया है। इसीलिए बंधु, मैंने केवल 2 टुक में आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना युक्ति युक्त समझा। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था दिल्ली से, और उनसे मेरी बातें हो रही थी। हिंदू परिवार से है और उनसे मेरी बातें हो रही थी। उन्होंने ईश्वर के संदर्भ में जानना चाहा, तो मैं ये सब चीज़ उनको उठा करके दिया। तो इस बहाने में मैं सोचा कि आप लोगों तक भी मैं अपनी बातों को पहुंचा दूं। इसलिए फिर याद रखिएगा कि परमात्मा कभी भी राजी नहीं होते, क्योंकि नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए ईश्वर की मर्जी नहीं होती।
क्योंकि अगर उसकी मर्जी होगी तो उसके विपरीत भी उसको होना पड़ेगा कि इच्छा, द्वेष, राग, प्रयत्न, इन सब चीजों से परमात्मा खाली है। इसीलिए मानव समाज को चाहिए कि परमात्मा कौन है उसको जाने, जान करके माने, तभी मानव जीवन का सफल होना संभव होगा या मानव जीवन को सफल बनाना संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आइकन बेल को दबाइए, घंटी दबा करके औरों तक बातों को पहुँचाइए, खुद संकेत दे करके इन वीडियो को अपने पास भी ले लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।